क्या बाबा बागेश्वर वो ढोंगी बाबा जो बोलते हैं कि ट्रेन जब एक्सीडेंट होने वाला था और मुझे पता था। जिंदाबाद जिंदाबाद कट्टर हाय हाय। सारे मुद्दे भूल जाएंगे कि लखीमपुर खीरी में किस तरह नाइंसाफी हुई थी, ट्रैक्टर से कुचला गया था, किस तरह जंतर मंतर पर बेटियां को उठाकर फेंका गया है। उनका डंका सिर्फ अडानी और अंबानी के बीच में बज रहा है और मैं किसानों के साथ अपने शरीर के एक एक कतरा खून को गिराने के लिए तैयार हूँ। और मोदी जी ने क्या कहा था, एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। ना झूठा प्रधानमंत्री किसी ने ना देखा है, ना देखा था, ना देखा है, ना देखेगा। आज वो बाबा कहाँ चले गए? बाबा लापता हो गए क्या? उनके मंदिर, मस्जिद, अजान ये सब फिर ले आएंगे ताकि देखिए किसानों का जो भी फैसला होगा, सारे किसान संगठनों का, वो सब हम मानेंगे। पर बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम दिल्ली के जंतर मंतर पर, आप सभी को पता होगा कि किस तरह पहलवान बहनें बैठी हुई थी धरने में और ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रही थी, उसे सलाखों के पीछे भेजने की मांग कर रहे थे। लेकिन ये सरकार की नीयत देखिए और नियति देखिए कि जेल में आज कौन है, सलाखों के पीछे कौन है? सरदार गुरनाम सिंह चड़ूनी, जो किसानों की आवाज हमेशा उठाते रहते हैं, गरीबों के साथ रहते हैं, हरियाणा के जमीनी किसान नेता सरदार गुरनाम सिंह चड़ूनी और हमारे किसान भाई जेल में है। बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सरदार गुरनाम सिंह चड़ूनी मेरे पिता समान है और मैं किसानों के साथ अपने शरीर के एक एक कतरा खून को गिराने के लिए तैयार हूँ और अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ और हम लड़ेंगे। लेकिन ये बात तो 13 महीने आंदोलन चला, जब भी दिया सरकार ने वादा किया था, देखिए लेकिन नहीं किया। मैं समझ गई आप क्या पूछना चाह रहे हैं। मोदी जी ने क्या कहा था, एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। मतलब ये इतिहास में इतना झूठा प्रधानमंत्री किसी ने ना देखा है, ना देखा था, ना देखा है, ना देखेगा। इतना झूठा प्रधानमंत्री ना हुआ था, ना हुआ है, ना होगा। लखीमपुर खीरी में न्याय नहीं मिला किसानों को। आंदोलन से उठाने समय बोले थे एमएसपी मिलेगा, वादा किया था, नहीं उठाया। सिर्फ झूठ झूठ झूठ। तो क्या लगता है फिर से आंदोलन होने वाला है किसानों का? देखिए ये तो पूरी किसान आंदोलन, किसान जो लीडरशिप है वो डिसाइड करेगी कि क्या होगा नहीं होगा और जो उनका फैसला होगा उस पर हम लोग अमल करेंगे और लड़ेंगे। लेकिन लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो, लड़ेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि हमारा जब बोलबाला है, डंका बज रहा है, लेकिन जो किसान लोग हैं उनके बीच तो उनका डंका नहीं दिख रहा। उनका डंका सिर्फ अडानी और अंबानी के बीच में बज रहा है, उनका डंका पूंजीपतियों के बीच में बज रहा है, उनका डंका उनके ही मिनिस्टर, उनके ही एमएलए मंत्री के बीच में बज रहा है। क्योंकि उनका डंका वो मंत्री और मिनिस्टर क्यों ना बजाए? क्योंकि वो लड़कियों के साथ बलात्कार करते हैं और एमपीओ को मोदी जी के छत्र छाया में बचा लिया जाता है, किसानों का हक छीनते हैं और वो हक छीनकर पूंजीपतियों को दे दिया जाता है। देश की गरीब जनता को और गरीब किया जा रहा है, देश की जनता का शोषण किया जा रहा है, अधिकारों को छीनकर अपने पूंजीपति मित्रों को दे दिया जा रहा है। तो वो पूंजीपति मित्र तो डंका बजाएंगे और उनके मंत्री और उनके सत्ता वाले लोग डंका बजाएंगे। तमाम युवा तो कह रहे हैं कि मोदी जी के आ जाने के बाद से देश हमारा बहुत मजबूत होगा। कौन युवा, कौन तमाम युवा बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं? आपको लगता है ऐसा? यहाँ पर इतने लोग हैं, किसी को लग रहा है क्या? जोर से बोलिए। ये युवा भाई आप खुश हैं मोदी राज में? पंचायत नहीं होता, जोर से बोलिए, उनके तरफ कैमरा कीजिए। आपके पास नौकरी है? नौकरी है? देखिए ये है युवाओं का, ये सब परेशान है, चाहे महिलाएं हो, युवा हो, किसान हो, जवान हो, कोई सुरक्षित नहीं है। सरकार जब इतना बुरा कर रही है, वहीं कुछ बाबा हैं जो इनके समर्थन में हो सकते हैं। 2014 में बाबा रामदेव थे तो 335 रुपए पेट्रोल बिकवा रहे थे। आज वो बाबा कहाँ चले गए? बाबा लापता हो गए क्या? उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवानी होगी कि जो 2014 में, 2012-13 में जो बाबा जंतर मंतर पर रामलीला मैदान में आंदोलन कर रहे थे महंगाई के खिलाफ, क्या अब उनको महंगाई क्या लग रही है? अब महंगाई दिख रही है कि नहीं? 400 जब सिलेंडर था तब उन्हें महंगाई लगती थी और आज उन्हें महंगाई लग रही है या नहीं? अब एक और बाबा,
बाबा कर रहे हैं हिंदू की बात। कौन वाले बाबा के? अच्छा, बाबा बागेश्वर, वो ढोंगी बाबा जो बोलते हैं कि ट्रेन जब एक्सीडेंट होने वाला था और मुझे पता था। ऐसे ऐसे ढोंगी बाबा, ये बाबा नहीं है, ये लोग ढोंगी है और देश की भोली भाली जनता का शोषण कर रहे हैं, ब्रेन वॉश करके, और अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। जैसे 2012-13 में बाबा रामदेव आए थे, आज वो कितने की प्रॉपर्टी हो गई, पतंजलि हर जगह। तो ये लोग सिर्फ अपना एक व्यापार रह गया है, भोली भाली जनता के सेंटिमेंट के साथ खेलकर, और कुछ नहीं। और ये बाबा नहीं है, ये तो आतंकवादी है। ऐसे ऐसे बाबाओं को सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। जो जानते थे, उनको सपने में आ गया था कि एक्सीडेंट होने वाला, फिर भी 3 ट्रेनों का एक्सीडेंट होने दिए और लोग मरे। लेकिन यही बात है, पर्चा नहीं निकलवा इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। पर्चा मतलब? वो कह रहे थे कि अगर पर्चा निकलवाता तो शायद संभव रुक जाता, लेकिन किसी ने पर्चा ही नहीं। अरे उनका बहाना है, ये सब बोलते रहना, ये सब बोल के जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। 80% आबादी किसानों की है देश में। बिल्कुल है जो जब ये धंधा करते हैं तो किसान रहते हैं, और जैसे ही सरकारें अपना खेल खेलती हैं तो इन्हें हिंदू मुस्लिम में बांट देती है, और चुनाव बिल्कुल 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 यही ये समझना होगा देश की भोली भाली जनता को कि जब अपने अधिकारों की बात करते हैं, अधिकार मांगते हैं, तो और जब किसान जब इलेक्शन में ये धर्म में बांट देते हैं, तो इलेक्शन के समय सूझबूझ से काम लेना है, इनके किसी भी चाल और साजिश में नहीं पड़ना है, ये समझना होगा देश की जनता को। अभी चुनाव होने वाला है, राज्यों में भी अगले साल लोकसभा का भी चुनाव होने वाला है। उसकी तैयारी तो हो रही है ना। देखिए, महाराष्ट्र में तैयारी हो रही है, औरंगजेब आ गए और टीपू सुल्तान को ले आया गया, मंदिर मस्जिद अजान ये सब फिर ले आएंगे ताकि देश की जनता को, हाँ, ये सारे जो मुद्दे हैं ले आएंगे, और फिर किसानों के मुद्दे को पीछे छोड़ दिया जाएगा। MSP का मुद्दा आपको पीछे भूल जाएगी सरकार, सारे मुद्दे भूल जाएंगे कि लखीमपुर खीरी में किस तरह ना इंसाफी हुई थी, ट्रैक्टर से कुचला गया था, किस तरह जंतर मंतर पर बेटियां को उठाकर फेंका गया है। ऐसी बेटियां जो देश का मान सम्मान बढ़ा रही हैं, आज वो बेटियां जाट हो गई हैं। जब वो देश का मान सम्मान बढ़ा रही थी तो वो किस देश की बेटियां थी? भारतीय जनता पार्टी अपना मोरल बूस्टअप करती है जब विदेशों में वो मेडल जीतती है, और आज जब अधिकारों की बात कर रही है, जब इंसाफ मांग रही है, तो उन्हें उठाकर फेंक दिया जाता है, बल प्रयोग किया जाता है। आज वो जाटों की बेटियां हो गई, हरियाणा की बेटी हो गई। नहीं, वो जाटों की बेटियां नहीं, हरियाणा की बेटियां नहीं, वो हम सब की बहनें हैं, पूरी देश की बेटियां हैं, पूरी देश की बहन, और हम खड़े हैं उनके लिए, उन बहनों के लिए, उन बेटियों के लिए खड़े हैं, और अपने अंतिम सांस तक, अपने खून के अंतिम कतरे तक लड़ेंगे। धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। कट्टर हाय हाय।